तो मशीन से जली और कुछ जो थी वो अग्नि कम होने से, साधन कम होने से, पर उस वक्त प्रशासन ने कह रखा था कि रात और दिन जलाओ, क्योंकि कोरोना का कोई भी पीड़ित रह नहीं जाए। अपने घर को खूबसूरती से सजाइए। आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फॉर्म्स, साथ ही इंडिया सर्कस की होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला, LIC कॉलोनी, वैशाली नगर, अजमेर। देखिए, जगत जननी माँ भवानी के आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा से हम सभी इस मंदिर के सेवादार हैं। हमारी एक मीटिंग हुई थी अभी इस नवरात्रि के संदर्भ में कि नवरात्रि पे क्या क्या कैसी व्यवस्थाएं की जाएं। उस दिन ये बात आई कि हमको सबको, जो कोरोना पीड़ित लोग थे, जिनके घर वाले उनको छोड़ गए शमशानों में, मोक्ष धामों में, उनकी अस्थियां नहीं ले गए, तो वो हमको मंदिर कमेटी ने, हमने सबने मिल कर के एक निर्णय किया कि ऐसी जो भी अस्थियां मंदिरों में, शमशानों में पड़ी हैं, उनको हम ले जाके उनका विसर्जन, तर्पण, विधि पूर्वक उनका जो है श्राद्ध। तो आज सर्वपितृ अमावस है। सर्वपितृ अमावस में कोई भी जाति, धर्म, नाम, कोई चीज़, ये तो तय है कि शमशान में जिसकी अस्थि पड़ी है वो हिंदू है और कोई जात का वो हो ही नहीं सकता। तो इस संदर्भ में हमने फिर जब इनसे बात करी, हमारे ये जो देवी स्थान वालों को भी पूछा, तो उन्होंने भी बताया ADA का जो संचालन है वो ADA, ये अजमेर डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है, ये इसका ऋषि उद्यान का संचालन और इसकी व्यवस्था ये करता, अब नगर निगम के पास नहीं है। 2 कर्मचारी इनके लगाए हुए थे। मैं जब वहाँ गया तो वहाँ एक दिनेश वाल्मीकि, अमरचंद जी का लड़का है, उसने कहा साहब ऐसे कुछ लाशें पड़ी हैं, वो अस्थियाँ पड़ी हैं कि हुआ क्या कि कुछ तो मशीन से जली और कुछ जो थी वो अग्नि कम होने से, साधन कम होने से, पर उस वक्त प्रशासन ने कह रखा था कि रात और दिन जलाओ, क्योंकि कोरोना का कोई भी पीड़ित रह नहीं जाए जिससे इन्फेक्शन फैले। तो हिंदू धर्म में रात्रि में संस्कार नहीं होते, पर उस वक्त रात्रि में भी हुए और रात्रि में होने की वजह से क्या हुआ कि कुछ जानवर खा गए, कुछ कुत्ते खा गए, तो कुछ ऐसे 3-3, 4-4 मिलके, अब वो जो उनका रिकॉर्ड है उसके रिकॉर्ड से 288 करीब जो है अस्थियां वहाँ हैं। फिर हमने गड़ी माल्यान शमशान को किया, फिर हमने पुलिस लाइन को किया, क्रिश्चियन, उस वक्त तो कई लोग आए, पर बाद में ही आने लगा साहब हमारे पार्षद जी से पूछ के करेंगे, हमारे इनसे पूछ के करेंगे, हमारे ये एरी साहब, हमारे ये भैया अमित जी, संजू भैया, ये सब लोग शमशानों पे जा के जिनको कह सकते थे वो व्यवस्था हमने करने की पूरी कोशिश की। हमारे भाई ये मैनेजर साहब, ये सब लोग गए। अभी आपके सामने ये निक्की तूनवाल जी की पहाड़गंज, ये पुलिस लाइन की, लोहा खान की जो है वहाँ की शमशान की हैं ये हमारे पास, ये हमने इनको दूध से धुला के विधि विधान से करके, अब 12 बजे जो है ग्वालियर घाट पे सनसेट होटल के पास जहाँ अस्थि विसर्जन होता है, वहाँ हम इसका विधि विधान से विसर्जन करेंगे। और जो अभी है गंज से लेंगे, जो 288 वहाँ पड़ी हैं, और 288 की इनका तर्पण, विसर्जन और श्राद्ध वो जो है वो सबका करके सबकी मोक्ष की कामना करेंगे, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। देवी माँ का उन पर आशीर्वाद रहे, माँ भवानी की कृपा से उन सबको मोक्ष प्राप्त हो, उन सबकी अस्थियाँ हिंदू धर्म विधि विधान से जो है ये हो जाए। ये हमारी मंदिर कमेटी का निर्णय था, जिसकी हम माँ की प्रेरणा से पालना कर रहे हैं।